एवरीवन, मैं हूं चिंटू। मैं स्वागत करती हूं आप सभी को अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, तो नहीं समझ में आएगा। तो ये इसका मेन फैब्रिक है और ये इसका अस्तर है। अस्तर पे जो इसका है, इस पे हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे और ये ब्लू पार्ट लिए हैं जो हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे दूसरे अस्तर पे, दूसरे का फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस पे ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग करने से पहले हम आपको बता देते हैं इसका मेजरमेंट कितना है। तो देखो, यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है यहाँ पे हम लिख लिए हैं। और इसका शोल्डर है 15 इंच, लेंथ है 16 इंच, चेस्ट है 14 इंच और वेस्ट है 34 इंच, फ्रंट नेक है 6.5 इंच और बैक नेक है। यहाँ पे अभी नहीं निकाले हैं, जब बैक नेक हम ड्राइंग करेंगे उसमें निकालेंगे। और यहाँ शोल्डर टू अपेक्स है 11 इंच पे और अपेक्स टू अपेक्स है यहाँ पे 8 इंच पे। स्लीव्स का लेंथ है 9.5 इंच पे और उसका राउंड है जो है 11 इंच पे। रेडी शोल्डर यहाँ पे है 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे। तो आपको इतना करने के लिए यहाँ पे आपको जो बना रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह के हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो पहले आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको ड्राइंग करके कि हम किस तरह का ब्लाउज बना रहे हैं। पीछे से हम डीप नेक बना रहे हैं, तो उसका डीप नेक का हम ये कर लेंगे। हमें ड्राइंग आती नहीं है उतना बढ़िया, फिर भी मैं करके बता देती हूँ। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में भी सिंपल ही है, कुछ करना नहीं है ज्यादा। राउंड नेक है और इसमें प्रिंसेस कट का शेप देख देंगे और फ्रंट से हम हुक एक डाल रहे हैं। तो इतना करने के लिए आपको यहाँ पे आता है शोल्डर माइनस चार्ट। तो शोल्डर माइनस चार्ट को देखने के लिए आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए यहाँ पे आता है अलग अलग शोल्डर चार्ट का। तो देखो, इसमें है शोल्डर कितना हम रेडी शोल्डर रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 रखे हैं, तो इसमें 2.5 नहीं आ रहा है, इसमें 2.5 है। तो हम इसको देखेंगे, ये सबको हटा देंगे। तो यहाँ देखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप नेक नेक देखें कि आपका नेक कितना है। तो यहाँ हम पीछे का नेक रख रहे हैं 11 इंच। तो 11 इंच का हम देखेंगे कि 11 इंच कहाँ आ रहा है। तो देखो, यहाँ पे 11 इंच आ रहा है और 2.5 इंच यहाँ आ रहा है। तो 11 इंच देखेंगे, उसमें से देखेंगे कि शोल्डर माइनस कितना हो रहा है और राउंड नेक कौन सा शेप है। तो राउंड नेक शेप है राउंड। तो राउंड में हम कितना हो रहा है माइनस। तो उसके लिए आपको एक सूत्र होता है, उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको मेजरमेंट की कौन कौन सा, पहला है नेक शेप, बड़ा कर देना, नहीं नहीं दिख रहा होगा तो बड़ा करना है यहाँ पे, तो दिखेगा।
ये दिख रहा है? ओके। दूसरा है रेडी नेक नेक डीप। तीसरा है रेडी शोल्डर। तो ये तीनों को आपको देखना है कि ये नेक शेप क्या है। तो नेक शेप क्या है मेरा? राउंड है, तो हम राउंड देखेंगे, यहाँ पे राउंड लगा देंगे। अब है नेक डीप, तो नेक डीप हम कितना रखेंगे? 11 इंच। अब रेडी शोल्डर कितना है? तो 2.5 इंच। अब यहाँ पे आपको सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र बोल रहा है कि फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे शोल्डर कितना है। शोल्डर है 15 इंच, तो लिखेंगे शोल्डर 15 इंच माइनस, तो माइनस किए हुए हम अब निकालेंगे 3 कितना आ रहा है? 3.5 इंच। तो 3.5 इंच यहाँ लिखेंगे और इसको अब हम घटाने के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 15 माइनस 3.5 बराबर, तो कितना आया? 11.5। इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया? 5.75। इतना आया। ये तो बैक पार्ट का हो गया। ये क्या है? बैक का। फ्रंट का कितना है? फ्रंट का हमें लेना है 15 माइनस, तो फ्रंट में हम कितना रख रहे हैं गला? तो आपको यहाँ पे देखिएगा फ्रंट में 6.5 इंच। तो 6.5 इंच कहाँ आ रहा है? तो माइनस शोल्डर माइनस किया हुआ चार्ट को हम देखेंगे कि इसमें कितना है। तो 60.5 इंच, तो 60.5 इंच में राउंड वाला में देखेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है -2। तो -2 वाला में हम जाएंगे, तो यहाँ करेंगे -2। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 2 बराबर, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आया है? डिवाइड 13 आया था, 13 को डिवाइड किए 2 से, तो कितना आया? 6.5 इंच। इतना आपको समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग करने से, तो ये इसका बैक पार्ट इस पे हम ड्राइंग करेंगे और फ्रंट पार्ट इस पे ड्राइंग करेंगे। तो इसको अभी हम हटा देते हैं। तो ये साइड अनइक्वल है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। अब जितना भी आपका लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है 16 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 17 इंच। तो 17 इंच में हम मार्क करेंगे। जितना भी आपका फ्रंट में लेंथ है उसको हम 1 इंच प्लस करके करेंगे। अब हम करेंगे जितना आपका शोल्डर है उसका आप हाफ कर ले। यहाँ पे 15 इंच शोल्डर है, तो यहाँ पे हम हाफ करेंगे तो आएगा
7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चेस्ट का लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट का लाइन कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम फॉर्मूला आता है। तो चेस्ट निकाल, यहाँ पे चेस्ट को डिवाइड करने के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। तो जितना भी आपका चेस्ट है, तो इसमें चेस्ट कितना है यहाँ पे 14 इंच। 40 डिवाइडेड बाय 6। तो 40 डिवाइडेड बाय 6 आएगा तो कितना आएगा, 40 डिवाइडेड 6। तो यहाँ पे आ रहा है 6.6 माने 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और एक यहाँ सीधा करने के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट का 4th भाग लेंगे। चेस्ट डिवाइडेड 4। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, चेस्ट कितना है 40 इंच। तो डिवाइडेड 4 कितना आया 10 इंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इंच। और मार्जिन लेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं 1.5 इंच पे मार्जिन। अब हम लिखेंगे, नापेंगे वेस्ट का, कमर का। तो कमर कितना है, कमर है यहाँ पे 34 इंच, 34 इंच। तो 34 डिवाइडेड 4 8.5 इंच। इसलिए जितना आ रहा है उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। और फिर मार्जिन जितना यहाँ रखे हैं उतना यहाँ भी रखेंगे। तो चेस्ट और कमर का जो नाप है उसको मिला देंगे, और मार्जिन टू मार्जिन मिला देंगे। अब हम जो माइनस किए थे शोल्डर, तो शोल्डर हम कितना माइनस किए थे यहाँ पे, तो देखो शोल्डर हम माइनस किए थे 15 में से माइनस किए थे तो कितना आया था 3.5 इंच। 15 में से 3.5 इंच माइनस किए थे तो हमारा आया था 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का हम हाफ करेंगे। 11.5 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और यहाँ भी हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। नहीं 6.25 सॉरी 6.25 पे मार्क करेंगे। अब हम इसको मिला देंगे। अब यहां से हम इधर कितना जाएंगे 125 माने 1.25 इंच। यहां से जाएंगे हम 1.25 इंच पे, और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद इसको हम धीरे धीरे ऐसे करके मिलाएंगे। देखो मिल गया। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गया है, ऐसी ड्राइंग हो गया है। अब इसे हम कटिंग करेंगे बाद में, जब फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लेंगे
तो यहाँ 2.2.5 इंच यहाँ पे शोल्डर है, तो यहाँ रखेंगे हम 3.5 इंच। और नेक का लेंथ हम आपको बताए थे, रखेंगे 11 इंच। और यहाँ पे रखे हैं हम 2.25 इंच, लेकिन यहाँ रखेंगे हम 3 इंच। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, हटा देंगे और यहाँ से इसको राउंड दे देंगे। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग। तो फ्रंट पार्ट के ड्राइंग के लिए हम ये लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंड में इक्वल होगा उसे हम सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर नापेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है, शोल्डर यहाँ है 15 इंच, तो 15 इंच के हम हाफ करेंगे। तो आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच तो मार्क करेंगे। यहां से जाएंगे हम डाउन जाएंगे 1 इंच पे, और यहाँ इधर से जाएंगे हम ऑन फोल्डर साइड से 2.5 इंच 2.5 इंच पे। अब इसको हम मिला देंगे। शोल्डर डाउन गए और यहाँ से 2.5 लिए थे वो। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे। 40 साइज है तो इसको 6 से डिवाइड करके लाएंगे। 40 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ भी आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ भी हम लेंगे 6.5 इंच का और सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस करना है चेस्ट में 1.5 इंच, और इसका हम मिडल निकाल लेंगे। इसका आधा करके इसका हम लेंथ नापेंगे। कितना लेंथ था, 16 इंच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 इंच पे। इसको भी सीधा कर लेंगे। चेस्ट 40 प्लस 1.5 बराबर डिवाइडेड बाय 4, तो आया है 10.3। तो यहाँ पे लेंगे 10.3 और यहाँ हम रखेंगे 1.5 इंच मार्जिन। नीचे भी हम कमर नहीं नापेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे शोल्डर -4। तो शोल्डर हम कितना माइनस किए थे, तो शोल्डर हम फ्रंट में किए थे 15 में से 2 माइनस किए थे तो 13 आया। 13 को 2 से डिवाइड किए तो आया 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो जो चेस्ट की लाइन है वहां भी हम लगाएंगे 6.5 इंच, और दोनों को ध्यान रखते हुए हम मिला देंगे। यहां से जाएंगे हम 1 इंच पे, और यहां से इसको हाफ करेंगे।
हाफ पे मार्क करेंगे और 25 मैंने 0.25 में अंदर आऊंगी और इसको यहां से मैं मिला दूंगी। अब आर्म होल का जो शेप होता है वो मैं दे रही हूं। ये आर्म होल का शेप हो गया। अब नापना है यहां से 7 इंच पे और इसको सीधा कर लेंगे ना, जितना यहाँ है उतना यहाँ। सीधा करने के बाद अब हम शोल्डर का नाप करेंगे। तो शोल्डर है यहाँ 2.5 इंच, तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच बढ़ा के मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों दने जाएगा। और यहाँ 3 इंच है तो यहाँ भी हम 3 इंच लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है शोल्डर टू अपेक्स। तो यहाँ से मिडल निकालेंगे, यहाँ से बीचों बीच निकालेंगे। यहाँ से लेंगे हम अब 11 इंच है तो हम 11 इंच है तो 11 में हाफ इंच ऐड करेंगे तो 11.5 इंच हुआ। और लेंथ भी हम अब यहाँ से नापेंगे तो हाफ इंच नीचे आ रहा है तो हम हाफ इंच नीचे कर देंगे। अब क्या करना है, अपेक्स टू अपेक्स, तो अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, उसको हम सीधा करेंगे हाफ तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच, तो 4 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। और कमर की साइड करेंगे हम 3.5 इंच पे, हाफ इंच कम करके 3.5 इंच और इसको मिला देंगे। अब 40 साइज का है, 40 साइज है तो यहाँ पे हम डार्ट कितना लेंगे तो 3 इंच और इसको भी यहाँ से मिला देंगे। अब जितना ये है, ये ऐसे सीधे तो नहीं जाएंगे तो इसको हम बीचों बीच निकालेंगे। तो ये है 6 इंच, 6 इंच के आधा होता है 3 इंच, फिर इसका निकालेंगे 1.5 इंच, फिर इसका आएगा, देखो इसका हाफ करेंगे तो आएगा 3 इंच, इसका हाफ किए 3 इंच का तो 1.5 इंच पे मार्जिन के। अब नीचे वाली जो लाइन है उससे हम बाहर जाएंगे हाफ इंच और ये जो हाफ इंच जो हम किए हैं बीचों बीच आए हैं वहां जाएंगे हम 25 इंच। अब हम सभी को मिला देंगे। और यहाँ से इस तरह से ऐसे ले जाएंगे। यहाँ भी आपका पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कमर का नाप करना है वेस्ट का। तो वेस्ट का यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे, इसको ये कर लेंगे। तो कमर का कितना है, कमर है 34 डिवाइडेड बाय 4 तो 8.5 इंच, 8.5 इंच। तो यहाँ से रखेंगे 8.5 इंच, यहाँ मार्क कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम जितना यहाँ लिए हैं उसका आधा लेंगे हम यहाँ पे आर्म होल पे। तो यहाँ हम 3 लिए हैं तो यहाँ हम 1.5 लेंगे आर्म होल की साइड
तो 1.5 कैसे लेंगे, 1.5 यहाँ पे रखेंगे और ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे मार्क करेंगे और इधर से 1.5 लिए हैं तो यहाँ भी हम 1.5 लेंगे 1.5 इंच। तो इसका आधा करेंगे, 1.5 इंच का आधा करेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे ऊपर की ओर। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे और 1/2 इंच नीचे से लिखेंगे, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चेस्ट मार्क का लाइन और कमर की लाइन दोनों को मिला देंगे और मार्जिन और टू मार्जिन लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ पे हम नापेंगे, जितना आपका यहाँ आ रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ हम नापेंगे 5.5 इंच। साढ़े पांच इंच यहाँ पे जितना 1/2 इंच गैप आ रहा है तो यहाँ पे हम 1 इंच गैप जाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ आएंगे, अब इसको नापेंगे तो ये कितना आ रहा है 7.25 इंच। अब 7.25 इंच पे यहाँ रखेंगे और इसको इसे मिला देंगे। यहाँ से जाएंगे हम 1/2 इंच नीचे की ओर, अब इसको हम 1/2 इंच कैसे नापेंगे, तो ये जो लाइन है इसको हम सीधा रखते हुए इसको लाइन को खींच लेंगे। ये लाइन तिरछी आ रही है उसको नहीं देखना है आपको, अब हमको रखना है इस पे। तो ये लाइन दिखना है आपको सीधा है तो ये भी लाइन सीधे ही जानी चाहिए यहाँ से ऐसे। अब इसको हम आर्म होल का गोलाई दे देंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से आधा और फिर यहाँ से भी आधा करेंगे और आधा करने के बाद जो यहाँ पे है वहां हम 25 इंच बाहर की ओर जाएंगे और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे गैप आ रहा है तो गैप को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से रखेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये गैप चला गया। नेक को भी शेप दे देंगे राउंड में। अब यहाँ पे भी हम डांट देंगे, तो डांट कैसे देंगे, यहाँ पे 1/2 इंच का और यहाँ पे भी 1/2 इंच का। इससे क्या होगा, आपका गला नहीं गिरेगा कभी। और अब हम यहाँ पे आएंगे 1/2 इंच ऊपर, हाफ इंच ऊपर की ओर और यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम नापेंगे यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर
5 इंच और 5 इंच को यहाँ रखेंगे 9 इंच। तो ये बराबर आ रहा है। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने से पहले यहाँ पे एक लाइन तिरछा जाएंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ। ये और ये माइनस करेंगे। यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे इस तरह से। तो देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको हम मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे पिन लगा देंगे, या तो आप प्रेस कर लें। ये हो गया। अब इसको भी हम माइनस करेंगे। यहाँ भी पिन लगा लेंगे। तो ये माइनस हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो गया है। अब इसे हम मेन फैब्रिक, मेन अस्तर है, उस पे रख के कटिंग करेंगे। मेन अस्तर पे रख के कटिंग करेंगे। ये सब नहीं दिख रहा है। अब हम लेंगे ये वाला और इसको मिलाएंगे। यहाँ से लेंगे हम 25 नीचे और इसको मिला देंगे। तो जितना पर भी आ रहा है उसको मार्क करेंगे। और यहाँ आ रहा है 1.5 इंच, तो यहाँ भी हम 1.5 इंच पे ये कर लेंगे, इसको मिला देंगे। तब इसका लेंथ मिल गया है। लेंथ नाप लेंगे कितना आ रहा है। लेंथ आ रहा है 15.5 इंच, तो बराबर है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है इसमें भी हम नापेंगे। ½ इंच ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ से 25 इंच कम कर देंगे।
बेल्ट आ गया 3 इंच का है तो 4 इंच का। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम मिलाना भूल गए थे। अब इसको हम मिला देंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गया है। अब हम जो फ्रंट पार्ट का कटिंग करके रखे हैं उसको कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रख लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। और आपको कहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना है मैं आपको बता रही हूँ। तो जो इस वाली भाग है इसमें आपको हाफ जितना आप सिलाई करते हैं उतना आपको रखना पड़ेगा मार्जिन एक्स्ट्रा। और इस तरह से आपको और आपको इधर भी हाफ इंच मार्जिन रखना पड़ेगा और इधर भी रखना होगा। इधर का मार्जिन हम सीधा कर लेंगे, तिरछा नहीं लेंगे। ये जो हुआ इसको और हाफ इंच ये हो गया। अब हम लेंगे यहाँ पे यहाँ पे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
इसका कटिंग हो गया है। अब इसको हम हटा देंगे और इसका भी कटिंग हो गया है। इसको भी हटा देंगे और ये बैक पार्ट। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का कटिंग किस तरह से करेंगे, इस तरह से रखेंगे हम। और जो अनइक्वल कपड़ा है उसे हम सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ नापेंगे। तो इसका लेंथ है 11 इंच, तो हम 12 इंच पे 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो 12 इंच पे किए हैं, यहाँ भी हम 12 इंच पे करेंगे। अब यहाँ से हमको लेना है 9 इंच और इधर से आना है 4 इंच पे। और यहाँ से यहाँ हम सीधा लाइन निकाल देंगे। अब इसका आधा लेंगे और इसका भी आधा निकालेंगे और यहाँ से जाएंगे 1/2 इंच बाहर और यहाँ से जाएंगे 25 इंच बाहर। और यहाँ से भी हम यहाँ हाफ करेंगे। अब मिलाना है इसको, तो यहाँ से आपको 1 इंच सीधा रखना है। 1 इंच सीधा रखने के बाद इसको इस तरह से ये मिला देना है और कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हम इसको पीछे वाला लेंगे अब इसको मिलाएंगे। जहां भी आ रहा है वहां पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम अंदर आएंगे 1.5 इंच। अब यहाँ पे सॉरी ये लंबाई कम है ना बाजू का, हाँ। तो सॉरी ये बोला थे जो बाजू वाले जो लेंथ है वो कम है। कितना है 9.5 इंच, तो हम लेंगे 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे बाजू का लेंथ कम है तो हम कम कर दिए हैं और यहाँ से है 11.5 इंच, तो 5.5 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और ये वाला शेप रख के हम कटिंग कर लेंगे।
अब इसमें इतना कम रहा है तो इसे हम ज्वाइंट मारेंगे। इतना हम रख के ज्वाइंट निकाल लेंगे। इसका सेंटर यहाँ है, तो ½ इंच अंदर की ओर जाएंगे। ½ इंच अंदर की ओर जाने के बाद इसे यहाँ से कट करके निकाल देंगे। कट लगा दें। यहाँ पे हम ½ इंच अंदर गए, अंदर जाने के बाद कट लगा दिए हैं और ये इक्वल है तो इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग हो गया है, यहाँ पे कटिंग हो गया है सभी पार्ट्स को। अब हम मेन जो फैब्रिक है, मेन ब्लाउज का कपड़ा है, उस पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। स्टॉप। तो इस तरह से हमने रख दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो आप भी जब कटिंग करना तो इस तरह से मेन फैब्रिक अस्तर को पहले कट करना है, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो चलिए हम कट करके आपको दिखाते हैं। तो बंद। तुम सब ये कटिंग हो गया। तो देखिए इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे सभी पार्ट्स को कटिंग कर दिए हैं। अब हम इसको सिलाई पे मशीन पे जाएंगे और